Hello everyone, this is Chahat Yadav and welcome back to another video. Today in this video we are going to discuss about the poem that is Fire and Ice. तो फायर एंड आइस अब किसने लिखी? अगेन अपने रॉबर्ट भैया ने लिखी है. डस्ट ऑफ स्नो के बाद इन्होंने अगेन अपनी नेचर को ढाल बना के फीलिंग्स एक्सप्रेस किए. किसके थ्रू? पोम के थ्रू. फायर किसी और चीज को सिंबलाइज करता है, आइस किसी और चीज को सिंबलाइज करती है. और ऑफ कोर्स फायर्स पोम्स वर्क्स एज अ मोस्ट पावरफुल वेपन एंड टच टू द पॉइंट. ओके, तो बेसिकली फायर एंड आइस में फायर किसको इंडिकेट कर रहा है? फायर इंडिकेट कर रहा है आपके डिजायर्स को. फायर इंडिकेट डिजायर्स, वेयर एज आइस इंडिकेट्स हेट्रेड. आइस इंडिकेट्स हेट्रेड. ओके, तो फायर एंड आइस में आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है ये देखते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो उन्होंने बाहर जाते हैं तो उनको कोई बोलता है कि जो वर्ल्ड है वो पूरा जलन के कारण मरेगा या फिर खत्म होगा, या फिर डिजायर्स, जो बढ़ती डिजायर्स हैं लोगों की, जो बढ़ती चाहत है लोगों की, उसके थ्रू एंड होगा. कुछ बोलते हैं फिर आइस के थ्रू एंड होगा. नहीं, फायर नहीं, आइस के थ्रू एंड होगा. आइस फॉर एग्जाम्पल जैसे हेट्रेड नहीं, जैसे नफरत के थ्रू एंड होगा ये वर्ल्ड. बट अब ये तो लोगों का मानना है. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का क्या मानना है? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब कि जो मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा किसको फेवर करूंगा? मैं सबसे ज्यादा फेवर करूंगा फायर को. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने अर्जी भरी है कि हाँ भाई मैं भी मानता हूँ कि वर्ल्ड एंड होगा और फायर के थ्रू होगा. ठीक है, अब उन्होंने आइस का अभी तक कुछ नहीं कहा है कि आइस के थ्रू नहीं होगा या होगा, बट उन्होंने फायर के लिए अर्जी दे दिया कि हाँ भाई मैं मानता हूँ, मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने एहसास किया है कि यस द वर्ल्ड विल एंड विद फायर. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पेरिश मतलब टू एंड, मतलब कि अगर इसको दो बार खत्म होना है. टू पेरिश ट्वाइस मतलब इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मीन्स अगर वर्ल्ड दो बार खत्म होता है. तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब मैं हेट के बारे में भी इतना जानता हूँ. आइस को हेट से कंपेयर किया गया है कि मैं इतना तो जानता हूँ हेट्रेड के बारे में, नफरत के बारे में, कि मैं ये कह सकता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब कि आइस से भी डिस्ट्रक्शन कम नहीं होगा. आइस भी कम नहीं है. अगर आप नफरत बढ़ाते चले जाओगे तो ऑफकोर्स द वन विच इज इन मतलब कि जिसको आप नफरत कर रहे हो वो और आप खुद, दोनों को ही बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल देती है. इज ऑल्सो ग्रेट एंड गुड. सफाइस, सफाइस बेसिकली मीन सफिशिएंट. तो वो दोनों को सपोर्ट करता है. पोएट पूरी पोएम में क्या बोलता है कि पहले तो मैं फायर का सपोर्ट करूंगा अगर लेकिन फिर भी अगर आप दो बार इस वर्ल्ड को खत्म कर रहे हो तो आइस भी कम नहीं है. आइस को आप फायर से कम मत समझो. मैं तो खुद के मतलब कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से बोल रहा हूँ फायर का, बट बाकी लोगों ने क्या पता आइस ज्यादा एक्सपीरियंस की हो, तो उस वजह से आइस भी कम नहीं है. आइस भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है. आइस को आप कम मत समझो, मतलब हेट्रेड को भी कम करो, ज्यादा बढ़ाओ मत. तो फायर मतलब कि किसी चीज को अंदर ही अंदर से जल जाना. तो फायर को जो कितने अच्छी तरीके से कंपेयर किया है ना डिजायर्स से. आपकी जो ओवर एक्सीडिंग डिजायर्स हो रही है कि नहीं हमें ये बाय करना है, नहीं ये लेना है, हमें ये हासिल करना है, नो. ठीक है, यू मस्ट बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव. नेक्स्ट कम्स आइस. आइस मीन्स हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स किसी भी चीज से नफरत होना, किसी भी इंसान से नफरत होना. तो दैट कम्स इन हेट्रेड. सॉरी. नाउ अब इस पोएम की कुछ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज फर्स्ट अपने पास आ जाता है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मैंने लास्ट वीडियोस में बताया. एलिट्रेशन मतलब किसी भी लेटर का, किसी भी फर्स्ट अपीयरिंग लेटर का कॉन्सोनेंट वोवल व्हाटएवर, वो लगातार, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस विद 2 और 3 और मेनी. ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको? हियर सम से एस एंड एस. नेक्स्ट इज फेवर फायर एफ एंड एफ. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड विल W एंड W. ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे. नेक्स्ट आपको सिंबोलिज्म. इसमें क्या सिंबोलिज्म लगाया है? इसमें आपको फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया है, वेयरएज आइस को हेट्रेड से सिंबलाइज किया है. यहाँ पे फायर डिजायर, आइस को आपको कहाँ पे सिंबलाइज किया है? आइस को आपको सिंबलाइज किया है हेट्रेड से. नेक्स्ट अपना आ जाता है इमेजरी. अब इमेजरी तो पोएम की, यूं बोलो पोएम का मेन ऑर्नामेंट है इमेजरी. बिना इमेजरी की पोएम थोड़ी बन सकती है. until or unless you are not able to let the reader image something in their minds, then what the poem is of use. ठीक है, तो imagery, that's next is metaphor. Metaphor is something
यू आर कंपेयरिंग समथिंग विदाउट द यूज ऑफ अ सिमिली, लाइक एज वाली चीज उनका यूज किए बिना आप किसी को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे भी कंपेरिजन हुआ है फायर और आइस का, किस किस से, हेट्रेड और डिजायर से। एनाफोरा, एनाफोरा का यहाँ पे यूज हुआ है। एनाफोरा का कैसे हो गया, देखो यहाँ पे ये सम से है, ये एक फ्रेज हो गया सम से। नेक्स्ट आपके पास अगेन सम से ही अगेन एक फ्रेज हो गया। अपने पास नेक्स्ट आ जाता है एंजाममेंट। जब जो फ्रेज आ जाते हैं ना लगातार, उन्हें एनाफोरा बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, किसी भी मतलब कि लाइन में कोई भी सिंबॉलिक सिंबल यूज हुए बिना आप लाइन को नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखो हेट आइस ग्रेट, यहाँ की ना कोई भी वो नहीं है, मार्क नहीं है, कोई भी ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, कुछ भी नहीं है। सेम डिजायर फायर, कुछ भी मार्क नहीं है, तो ये एंजाममेंट आ गया। लास्ट इसके ऊपर पोएटिक स्कीम देख लेते हैं इस पोएम की। वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर फॉर ए आइस, अगेन बी फायर डिजायर, ए फायर फायर, ए here comes twice a hate, b ice twice a great hate, b suffice ice again a। तो इसके पोएटिक स्कीम क्या है, ए बी ए ए, ए बी ए बी। यहाँ पे क्या है इसकी, ए बी ए ए, यहाँ पे है ए बी ए। अगर आप इस लाइन को एक में ही मानो तो ए बी ए ही इसकी पोएटिक जो स्कीम है, राइमिंग स्कीम, वो इसकी ये है। सो इसका पोएम का बेसिकली मैसेज क्या है कि आप नेचर को कम मत समझो। नेचर आपका यूज करके भी आपको सजा दे सकता है। नेचर आपको यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल नेचर अगर फायर का रूप ले ले तो मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है नेचर में। इसका अगर आप सिंपल मेथड देखो तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है अगर नेचर में, तो वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए इनफ है। और अगर बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो वो भी बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट अगर आप इसका ह्यूमन मीन लो, ह्यूमन मैसेज देखो, तो इसमें बोला है कि ह्यूमंस नीड टू कंट्रोल देयर डिजायर्स एंड देयर हेट्रेड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वो अपन को भी कंट्रोल करने को बोल रहे हैं, अपना हेट्रेड, अपना डिजायर्स, ताकि वर्ल्ड एक पीसफुल प्लेस बने रहने के लिए। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर दिस पोएम। यहाँ पे उन्होंने खुद अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस लिखा था फायर के बारे में, और डिजायर भी उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, सॉरी आइस भी उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो उन्होंने आइस के बारे में भी लिखा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पोएम। बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी पोएम है। क्यूट तो नहीं है ऑफकोर्स, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देके गई है। ये अपने क्यूट सा फायर है, क्यूट सी आइस है, बट यहाँ पे इस आइस का क्यूट में ऑफकोर्स यूज नहीं किया गया है। हेट्रेड अ वेरी स्मॉल टर्म विद very deep meaning. Okay, so this was all for this poem. Next we will meet with another new poem. Till then, thank you, keep studying, and bye.